तेही अवसर, किस अवसर, जिस समय राजा सब गाल बजा रहे थे, तेही अवसर भगवान शिव के पिनाक के टूटने की ध्वनि को सुनकर आपको निवेदन करूं, जिस समय धनुष का खंडन हुआ उस समय श्री परशुराम जी उड़ीसा में एक पर्वतमाला है, महेंद्र पर्वतमाला, उसी पर तपस्यारत थे। कान में धनुष के टूटने की टंकार पहुंची, समझ गए कि शिव का पिनाक खंडित हो गया। क्रोध से भर गए परशुराम जी और उसी स्वरूप में मिथिलापुर के उस यज्ञशाले में, धनुष यज्ञशाले में प्रवेश किए। गोस्वामी जी स्वरूप का वर्णन करते हैं। स्वरूप कैसा है? शरीर गोरा है, गौर शरीर भूति भल भ्राजा। गोरा शरीर है, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन है। विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। जिस मनुष्य का ललाट जितना बड़ा वो उतना अधिक सौभाग्यशाली होता है। ललाट यदि विशाल है, बाल उड़ने के पहले, उड़ने के बाद तो यहां से यहां तक ललाटे ललाट है। हा? यदि ललाट विशाल है तो भाग्य का सूचक है, सौभाग्य का सूचक है। दिव्य ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। श्री प्रेम से भी जिसकी ओर देख रहे हैं मानो क्रोध की वर्षा कर रहे हो। सहजहु चितवत मनहु, बाबा कहते हैं शांत वेश करनी कठिना, बरनी न जाए सरू, धरि मुनि तन जनु वीर रस, आयऊ जहां सब भू। स्वरूप शांत है लेकिन करनी कठिन है। ऐसा लगता है कि मानो गमन हुआ। जितने राजा अब तक कह रहे थे पकड़ो मारो बांधो, वो सारे राजा लाइन लगा लिए परशुराम जी के आगे और उनके सामने जा जाकर अपने बाबूजी का नाम ले लेकर, अपना नाम लेकर के प्रणाम करने लगे करन सब दंड प्रणामा। हम अमुक राजा की संतान हैं, बाबा जी हम पर कृपा बनाइए रखिएगा। प्रणाम करके सारे राजा जाकर किनारे खड़े हो गए। श्री जनक जी महाराज आकर परशुराम जी से मिले हैं। किशोरी मैया को, सीता मैया को बुलाकर प्रणाम करवाया है। जैसे सीता मैया आई, परशुराम जी ने मेरी मां को आशीर्वाद दिया है। सखियां मेरी मां को लेकर गई हैं। अब विश्वामित्र जी आकर परशुराम जी से मिले हैं और श्री राम लक्ष्मण जी को बुलाकर दोनों भाइयों से परशुराम जी के श्री चरणों में दंडवत करवाया है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं श्री परशुराम जी ने जैसे मेरे भगवान को देखा, राम ही चितए रहे थकी लोचन, राम ही चितए रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। क्रोध की अवस्था में परशुराम जी हैं, यहां दर्शन करिए। क्रोध में जीव को कुछ भाता नहीं है। प्रेम में थोड़ा अनबन भी रहे तो दिव्य लगता है, क्रोध में अच्छा भी रहे तो बुरा लगता है। लेकिन यहां दर्शन करिए, क्रोध की स्थिति में भी जब परशुराम जी ने मेरे भगवान को देखा तो उनकी आंखें राम जी के स्वरूप पर जाकर टिक गई। क्यों? रूप अपार मार मद मोचन। भगवान के रूप को देखकर मन ही मन परशुराम जी विचार करने लगे, सोचने लगे, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे
बलिहार राघव जी, बलिहार मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मिर्च मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। अरे तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव, मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारे, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेंगी प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेंगी प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनी बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव। बहुर बिलो भीर पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यु को शरीर। गोस्वामी जी कहते हैं कि परशुराम जी जान सब रहे हैं कि यहाँ क्या क्या घटना घटी है, उसके बाद भी अनजान बनके श्री जनक जी महाराज से पूछते हैं, जनक जी आज आपकी सभा में इतनी भीड़ क्यों है राजाओं की? उस समय का नियम था कि किसी को भी धरती पर यदि क्षत्रिय सम्मेलन करना हो तो पहले परशुराम जी से अनुमति लेनी पड़ती थी।
आज की भाषा में कहें, यदि वो एनओसी ना लिख दे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब तक कोई क्षत्रिय सम्मेलन कराने वाला, आज यहां दीप दीप के राजा महाराजा उपस्थित हैं और परशुराम जी को इसकी भनक भी नहीं लगी। पूछे जनक जी से, कहिए क्यों इतनी भीड़ है? श्री जनक जी महाराज ने सब बताया। समाचार कहे जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सारे राजा मिथिलापुरी में क्यों एकत्रित हुए हैं, ये समाचार सुने, लगे चारों तरफ देखने, तब तक शिव का टूटा हुआ धनुष का खंड दिखाई पड़ गया। और गोस्वामी जी कहते हैं वो खंड दिखाई पड़ा तो ऐसा लगा मानो किसी ने भभकते हुए अग्नि के मध्य में घी झोंक दिया हो। उनका क्रोध और भड़क गया, पूरा शरीर कांपने लगा। बोले, ऐ जड़ जनक, इस भीड़ में से जिसने भी शिव के पिनाक को खंडित किया है, निकाल करके उसको बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती संकल्प करके अभी पलट दूंगा। जनक जी महाराज थर थर कांपने लगे, सारे राजा कांपने लगे, लोग भयभीत हो गए। जितने राजा खड़े थे, एक राजा अपने बगल के राजा से कह रहा है कि हम जानते थे कि बवाल होने वाला है यहां पर, तुम क्या जानते हो, हम तोड़ नहीं सकते थे धनुष, हम जान लिए थे पहले से ही कि ये होने वाला है, इसलिए हम जानबूझ के नहीं तोड़े, नाटक करके चले आए। मन ही मन अपने भगवान से कहते हैं, जय हो प्रभु, बचा लिया हमको। यदि आज हम धनुष तोड़े होते तो बाबा जी हमको तोड़ देते। का टूट गया हो? अच्छा। सब लोग थर थर कांप रहे हैं, सबको भयभीत देखकर सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। सीता मैया को भयभीत देखकर, पूरे समाज को भय में देखकर श्री राम जी स्वयं आगे आए और आकर प्रणाम करके बोले, मुनिवर, इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। नाथ संबुधन भंजनिहारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है, ये राम जी से सीखने योग्य विषय है। जीवन में कभी ये न कहिए कि मैंने किया है। राम जी नहीं बोले मैंने किया है, राम जी बोले आपके किसी दास ने किया है। क्यों? इस कार्य को वही कर सकता है जब तक आपकी कृपा प्राप्त न हो जाए। आपकी कृपा जिसको प्राप्त होगी वही ऐसा इतना बड़ा कार्य कर सकता है। और आपकी कृपा किसको प्राप्त होगी? तो आपके दास को प्राप्त होगी। राम जी इतना कह के बोले कि कहिए क्या आज्ञा है, अर्थात राम जी बताना चाहते हैं वो दास मैं ही हूं। कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए, आपके किसी दास ने किया है। परशुराम जी राम जी की बात समझ नहीं पाए, बोले राम, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करे। जिसने शिव के पिनाक को खंडित किया है वो मेरा दास नहीं, सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है मेरा। निकाल करके उसको बाहर करो, नहीं तो जितने राजा हैं सभी राजाओं को मार दूंगा आज। न तो मारे जय हई सब राजा। अब राजा घबरा गए, राजा आपस में बात करने लगे, बताओ राम जी को सीधा सीधा कहना चाहिए कि मैंने तोड़ा है, तो वहां जाकर गोल गोल घुमा रहे हैं आपके किसी दास ने तोड़ा है। और ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने खड़ा है।
तुम जाके परशुराम जी से बोल दो कि राम जी ने तोड़ा है। उस राजा ने कहा हम क्यों चले जाएं? बाबा जी कह रहे कि जिसने धनुष तोड़ा है अलग हो जाए भीड़ में से। तुम कह रहे हो जाके बता दो। हम इस भीड़ में से अलग होकर बताने जाएं, अब मुझको अलग आते देख बाबा ये समझ लें कि बस इसी राजा ने तोड़ा है, अलग हो गया है, ये तो हम अकेले नहीं मरेंगे। राम जी मौन हो गए, अब कैसे मैं बताऊं। तब तक लक्ष्मण भैया आगे आए और राम जी से प्रणाम करके कहें कि भैया आज्ञा हो तो मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूं इनको। परशुराम जी एकदम आग बबूला हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अच्छा आप बताइए, कोई व्यक्ति क्रोध में हो, अशोक दा, कोई बहुत क्रोध में हो और उसके सामने जा करके क्या होगा? कहिए। उसका क्रोध और बढ़ जाएगा। लक्ष्मण जी सामने ये कहो, ये का हटिए हटिए यहां से, हटिए हटिए यहां से, हटाओ वहां से। पानी पी के बैठा करिए। गिलास हटाओ यहां से, आज से हम भी पानी नहीं पिएंगे। हटाओ यहां से गिलास। हम पानी पीते कि डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन हुआ है, हम शौक से पानी नहीं पीते। हटाओ यहां से गिलास। कथा के पहले जो जो करना कर लीजिए। गिलास बोतल पीछे से, वहां से हटाइए बोतल, सब लोग बोतल पीछे से। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण भी सन्मुख आए, आकर प्रणाम करके मुस्कुराकर बोले मुनिवर आप धनुष टूटने के बाद ही यहां पर आए हैं, तो एक निवेदन मैं करूं। मैं जब छोटा था तो बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई। लक्ष्मण जी कहते हैं बचपन में मैं नित्य एक धनुही को तोड़ता था, लेकिन आज तक आप किसी धनुही के टूटने के बाद यहां पर नहीं आए, वहां पर नहीं आए।
इसी धनुष पर आज आपकी इतनी ममता क्यों जग गई? यही धनु पर ममता के ही हेतु। इतना सुनते उनका क्रोध और भड़क गया। बोले, रे इंद्र बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शिव के पिनाक की तुलना एक तू छोटी सी धनु ही से करता है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। लक्ष्मण जी कहे, मुनिवर, धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। और आप तब से पूछ रहे हैं किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? मैं कहना चाहता हूं किसी ने तोड़ा नहीं, भैया ने स्पर्श किया और छूने के साथ ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। हम क्यों अभिमान करें कि हमने तोड़ा है और आप व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं। मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। परशुराम जी अपना परसा निकाले, बोले, ऐ सठ, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है। बालक देख रहा हूं तुझे, तू बालक है, इसलिए परिचय बताऊं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधी हूं, पूरा विश्व जानता है क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं मैं। 21 छोड़ के रखा हूं तुझे। लक्ष्मण जी बोले प्रणाम करके कि पहली बार कोई वीर मिला मुझे जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। आज तक सबकी प्रशंसा जगत करता है, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन बाबा जी, हम कोई कुम्हड़े की बतियां नहीं है जो हाथ की तर्जनी देख के डर जाएंगे। आप कितना भी परसा दिखाइए, हम आपसे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं जिस कुल से आता हूं, मेरे कुल में 3 लोगों पर प्रहार करना पाप है। किस पर? देवताओं पर, ब्राह्मण देवता पर, भगवान के भक्तों पर, गौ पर। इन पर हमारे कुल में प्रहार नहीं किया जाता है। आप ब्राह्मण हैं, यदि आपको मार दिया ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। युद्ध में आपसे परास्त हो गया तो कुल पर कलंक लग जाएगा। आपसे युद्ध करूंगा तो केवल मेरी ही हानि होनी है, इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, आपका ये शिष्य मंद बालक है, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। देखने में जितना गोरा है भीतर से उतना काला है ये। तब तक लक्ष्मण जी फिर बोले, इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? यदि इतना ही प्रेम था तो किसी को बुला कर जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले, देखिए फिर बोला ये। राम जी बोले, मुनिवर, बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं दिया करते हैं। बालक बर्रे एक स्वभाव। परशुराम जी का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अंत में भगवान श्री राम ने कहा, मुनिवर, मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध बन गया है। लक्ष्मण ने आपसे कही बात कि पुराना था, छूने से टूट गया केवल, उसके बाद भी आप युद्ध की बात कर रहे हैं। तो मेरी बात सुनिए, मैं कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, रघुवंशियों का स्वभाव बता रहा हूं। रघुवंशी के सामने युद्ध में यदि काल भी आकर खड़ा हो जाए तो रघुवंशी काल को भी पीठ नहीं दिखाता है, युद्ध करता है। कालहु डरहि न रन रघुवंशी। जो रघुवंशी काल से भी नहीं डरता वो परशुराम से डरता है। क्यों? आप ब्राह्मण हैं। और मुनिवर, जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस सूत्र को मैं जानता हूं, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। भगवान के इस वाक्य को सुनकर परशुराम जी की मति घूम गई। मन में विचार करने लगे, ब्राह्मण के चरणों में इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। हरि का धनुष था अजगव। बोले, राम, इस धनुष को लीजिए, इसको खींचकर इसकी प्रतंचा चढ़ाइए, मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष को दिया, राम जी ने अपने हाथ में पकड़ा। भगवान के हाथ में आते
उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी देखते समझ गए कि ये भगवान है। राम जी की जय जयकार करने लगे। जय रघुवंश बनज बन भानु गहन तनुज कुल दहन कृशानु। जय रघुवंश बनज बन भानु गहन तनुज कुल दहन कृशानु। जय सुरविप्रधेनु हितकारी जय मदमोह कोह भ्रमहारे। जय सुरविप्रधेनु हितकारी जय मदमोह कोह भ्रमहारे। विनयशील करुणा गुण सागर विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचना अति नागर। जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा सेवक सुभद सुभग सब अंगा। जय शरीर छवि कोटि अनंगा। जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करो काह मुख एक प्रशंसा। करो काह मुख एक प्रशंसा। जय महेश मन मानस हंसा। जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता। क्षमहु क्षमा मन दीर भ्राता। क्षमहु क्षमा ने भगवान की जय जयकार की और उसके बाद कहा हाथ जोड़कर प्रभु अनुचित बहुत कहेऊं अज्ञाता। प्रभु अज्ञानता के कारण मैंने आप दोनों को बहुत अनुचित कह दिया है, लेकिन आप क्षमा करने के मंदिर हैं, इसलिए प्रार्थना है हे राघव क्षमहु। बार बार क्षमा याचना करके श्री परशुराम जी राम जी से प्रणाम करके पुनः महेंद्र पर्वत पर तप करने के लिए पहुंच गए। परशुराम जी के जाने के बाद सब लोग चैन की श्वास लिए